हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का 25वां स्थान है। पहला स्थान मिजोरम, दूसरा स्थान पंजाब और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार का है। और यह स्टडी आईआईएम और आईआईटी में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया के नेतृत्व में मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच में की गई है। और इसमें वैवाहिक स्थिति, आयु वर्ग, शिक्षा और आय के साथ ही कोरोना की स्थिति को भी शामिल किया गया है, यानी कोरोना का लोगों की खुशी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी तथ्यों को मिला के ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें बिहार को 25वां स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में बिहार के किस उद्योग को शामिल किया गया है? तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से लहठी उद्योग को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सांसद को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। ये जदयू के सांसद है जिन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, मौसमी फल एवं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के सहयोग के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? तो मौसमी फल एवं सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों के सहयोग के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स अभियान की शुरुआत की गई है और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो ये कंधार राज था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक या ईरान के साथ है वो ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। और साम्राज्य विस्तारवादी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कंधार एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो ईरान के शाह और मुगलों के शासक के बीच झगड़े का जड़ बना हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति दादा भाई नौरोजी के उनसारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, जो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी और ये अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासक के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, जिसके चलते वो दादा भाई नौरोजी के उनसारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 28 जनवरी 1950 को इसका शुभारंभ किया गया था और अनुच्छेद 124 के तहत। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के शासक यानी बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इन्होंने यानी हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश का नाम संगम वंश रखा था। अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और समवर्ती सूची में जितने भी विषय शामिल होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। अगला प्रश्न है, भारत का 90% से अधिक कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? तो भारत का 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य द्वारा बनाए गए कानून और नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 13 के द्वारा ऐसा होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि संघ राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता तथा न्यूनता करता हो। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो 1947 में भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय हो गया था, लेकिन उसमें जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे।
अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तीसरा बौद्ध सभा था, क्योंकि भारत में उस समय 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे, लेकिन जब जैन धर्म के संस्थापक की बात होती है, यानी जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से अनुच्छेद 94 ग में इसका वर्णन किया गया है। तो इस अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो पारो आनंद है इसके लेखक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तिगत यूनिटों से है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध, और यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो ये अध्ययन करता है कि किसी प्रकार के अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अव्यय, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं और जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती हैं। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये कुल 11 भाषा में उपलब्ध है। और इस ऐप का निर्माण का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की मदद करना है, जिससे वे यह जान सके कि किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में वो है या नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में इसे तैयार किया गया था, और 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महबूब उल हक की मानवता विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो ये पीडब्ल्यूपी सिंचाई को इंगित करती है। यह परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इस अवस्था में वे मुरझाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक होती है। यही ये इंगित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख केंद्र गोवा था, और भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और गोवा पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1961 ईस्वी में इसे भारत के हवाले कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती, आलू एवं टमाटर की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पुर्तगालियों को ही इसका श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ये ग्राम पंचायत का संगठन से इसका संबंध है, और 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया है, और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों को किस प्रकार का तरंग माना जाता है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, और एक्स किरण का प्रयोग चिकित्सा प्रणाली में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारत का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है? तो ये 1971 से लेकर 1981 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से पंजीकृत लोग ग्राम सभा का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में सुत्त पिटक में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें बुद्ध की शिक्षाएं का वर्णन किया गया है, और सुत्त पिटक की रचना महात्मा बुद्ध का एक सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा इसे किया गया था। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, और यह हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 139 है,
और ये भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को असुविधा होने के समय में सहायता और पूछताछ करने के लिए और शिकायत निवारण करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पैरासाइट फिल्म है जिसे ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से नेता क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संभावित प्रश्न थे, एग्जाम में इनको पूछे जाने की संभावना है। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।